हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारा जो एक चैप्टर था टाइम एंड वर्क, उसका लगभग हमने 7 से 8 क्लासेस कर ली थी। उसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बाकी था जो था MDH का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होगा कि हमें कुछ आदमी कुछ दिनों में क्या है उस काम को करेंगे, जिसमें एक डेटा हमें कंप्लीट दिया होगा और दूसरा डेटा हमें क्या है इनकम्प्लीट होगा। तो उसके हिसाब से हम टोटल वर्क निकाल कर उसका क्या निकालेंगे, सेकंड का वर्क निकालेंगे कि कितने दिनों में वो वर्क को करेंगे। तो आज के हम जो हमारा टॉपिक है वो MDH कॉन्सेप्ट पे है। तो जितने भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आज हम सारे क्या है इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका MDH का बेसिक समझते हैं कि क्या कुछ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है MDH। ठीक है, हमारा जो फार्मूला होगा MDH y में W वर्क। जैसे M है, M फ्रेंड, M का अर्थ मैन भी हो सकता है, ठीक है, वोमेन भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी दे देगा वो। और उसके बाद D का मतलब डेज, क्या होगा डेज। और इसी तरह H का मतलब आवर भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और W का मतलब क्या हो जाएगा वर्क। और जब हम मजदूरी वाले क्वेश्चन करेंगे तो इसी में क्या हो जाएगा वेज, क्या हो जाएगा वेज। तो ये हमारे क्या है शॉर्ट टर्म है जो सारी इस कॉन्सेप्ट में क्या है यूज होने वाली है। तो हम क्या है अब इसके बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम इसमें लगाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को अब क्या है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है वो सभी हम क्या है इस वीडियो में देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन की क्या है स्टेटमेंट को पढ़िए। इफ 14 men can complete a work in 15 days. If 21 men are employed, then in how many days will they complete the same work? इसी को मैं हिंदी में पढ़ता हूँ कि 14 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं फ्रेंड्स? 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है यदि 21 आदमी उसी काम को करे। अब देखो सबसे पहले इसका जो बेसिक है, देखो सबसे पहले हम M1 D1 H1 Y में W1 बराबर रखेंगे किसके, M2 D2 और H2 Y में W2। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्टिंग हमें क्या दिया है 14 आदमी। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो हम इसके क्या लगा देंगे 15। हमें घंटे नहीं दिए, वर्क नहीं दिए, तो हम इसे छोड़ देंगे। और अगला क्या है, अगर 21 आदमी, कितने 21 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे तो हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप इस 21 को इसके नीचे बटे में ले आओ, 21 को इसके बटे में लेकर आओ और x 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 ये 21, 3 से काटोगे 3 पंजे 15 और 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। तो कितने दिन आ जाएंगे फ्रेंड्स 10। कितने दिन आ जाएंगे 10। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 10। क्या आंसर आ जाएगा 10। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम इंग्लिश में स्टेटमेंट को रीड करेंगे और उसके बाद हिंदी में। ठीक है, क्या दिया, इफ 35 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days। कह रहे 35 आदमी किसी काम को क्या है 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा, कितना फ्रेंड्स आधा हिस्सा कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले वही हमारा फार्मूला लिखना है M1 D1 H1 और Y में W1 बराबर किसके होगा M2 D2 H2 Y में W2। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या है ये फार्मूला लिखना है। उसके बाद M1 कितना दिया आपको 35, तो 35 आदमी ठीक है कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में। उसके बाद हमें घंटे नहीं दिया, वर्क नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद बराबर इसने क्या कहा है, उसके बाद बराबर 7 आदमी उसी काम का, कितने 7 आदमी उसी काम का, हमें नहीं पता आधा भाग कितने दिनों में करेगा, दिनों को हम x मान लेंगे। अब इसका क्या करवाना है फ्रेंड्स आधा भाग, तो हम इसके क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे 2 से भाग। 7 से काटो, 7 पंजा क्या हो जाएगा 35, 2 से काटो 2 तिया 6, तो 5 ती कितना हो जाएगा 15। तो ये क्या आ जाएगी x की वैल्यू, मतलब उसे करने में कितना समय लगेगा 15
डेज, जब 15 डेज। तो इस क्वेश्चन का ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि 18 पर्सन वर्किंग 8 आवर ए डे कैन कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ वर्क इन 10 डेज। हमें देखो अब वर्क भी दिया है, भी कितने यूनिट है, 3 यूनिट। कितने यूनिट है, 3 यूनिट। हमें डेज भी दिए हैं, कितने हैं, 10। हमें आवर भी दिए हैं, कितने हैं, 8। हमें पर्सन भी दिए हैं 18 मतलब 18। तो हिंदी में पढ़ो, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमें क्या है, हमें 8 घंटे दिए हैं, 18 आदमी दिए हैं और 3 यूनिट हमें क्या है, काम दिया है। उसके बाद प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य को कितने दिनों में, हमें डेज निकालना है। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला लिखेंगे। देखो फार्मूला क्या है, m1 d1 h1 y में w1। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद m2 d2 h2 y में w2। अब देखो m1 पर्सन कितने हैं, 18। कितने हैं, 18। ठीक है फ्रेंड्स, और मल्टीप्लाई डेज कितने हैं हमारे, 10। कितने हैं, 10। और उसके बाद आवर कितने हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो 8। और कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा, इक्वल टू हमें प्रतिदिन 6 घंटे काम कराना है और आदमी कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं, 25। और कितने घंटे काम करवाना है, 6। और हमें कितने डेज काम कराना है, डेज का हमें पता नहीं है, और घंटे 6 हैं, और ये क्या आ जाएगा, 5। ठीक है फ्रेंड, अब इससे काटो, 5 पंजे 25। ठीक है, 3 से काटोगे, 3 छिके 18। 6 से क्या है, ये 6 कैंसिल। 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी कितना होता है, 16। 8 2 जा 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, 16। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कार्य को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, 16 डेज लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय n मैन। हमें n आदमियों की संख्या दी गई है और 15 दिनों में वो क्या है, किसी काम को करते हैं। 5 men leave the work after 3 days and the remaining work was completed in 18। देखो कह रहे 5 आदमी क्या है, 3 दिन के बाद काम को छोड़ दें। ठीक है, बचा हुआ काम क्या है, 18 दिनों में कंप्लीट हुआ। तो हमें n का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। देखो एक कार्य को n पुरुष 15 दिनों में करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल वर्क। क्या फाइंड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, टोटल वर्क। और उसके बाद देखिए जैसे हम टोटल वर्क को फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को एक साइड में रख के पहले उन n का 3 दिनों का काम करवाएंगे। देखो इसने कहा है कि 5 पुरुष 3 दिन तक कार्य छोड़ जाते हैं। 3 दिन तक उन्होंने काम किया, उसके बाद n में से हम क्या है, 5 को माइनस कर देंगे। हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स। क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। तो कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए n आदमी है, 15 दिन तक काम करते हैं, तो 15 गुना में क्या कर दूं मैं, n। इतना क्या है, कुल कार्य है। ठीक है, उसके बाद 5 पुरुष 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं, मतलब 3 दिनों तक तो n पूरे काम किया है ना, प्लस में कितने काम छोड़कर चले गए, 5। तो n में से मैं 5 क्या कर दूं, माइनस। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 18 दिन। कितने दिनों तक काम किया है, 18 दिन। अगर आप जो टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे, देखिए ये टोटल काम क्या है, 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 दिनों तक तो एक साथ मिलकर काम किया, फिर 5 लोग क्या है छोड़कर चले गए। तो कुल कितने थे, n, उसमें से 5 क्या गए, छोड़कर चले गए। और कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, 18 में। तो हम इसे क्या है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको गुना कीजिए, कितना हो गया, 15n बराबर है, ये कितना हो जाएगा, 3n प्लस में 18n और माइनस 18 पंजे 90। ठीक है, अब ये 90 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये उस साइड जाके माइनस। देखो
ये कितने हो गए 21n और माइनस 15n, तो ये कितना हो गया 90 और यहाँ पर 6n, 6 से काटो तो कितना आ जाएगा 15, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50। कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 50, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या है ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। पहले क्या आपने पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है। देखिए 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कोई 14 व्यक्ति हैं किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद, देखो 5 दिन तक उन 14 व्यक्तियों ने काम किया, 6 मजदूर कार्य छोड़ गए। ठीक है, 14 व्यक्ति थे, 6 छोड़ गए, तो बचे कितने 8, और कार्य के अंतिम दिन वापिस जुड़ गए। अब कार्य का लास्ट का दिन है उसके दिन फिर क्या है वापिस जुड़ गए, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हमने कार्य को निकालना है कि कार्य हमारा कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले वही वाली बात कि आपको इसमें भी क्या है इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले कितने पर्सन है 14, कितने हैं 14, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 14 आदमी ठीक है कार्य को करते हैं 18 दिन में। ये क्या आ गया पूरा काम आ गया। उसके बाद मैं बराबर का निशान लगाऊंगा। 5 दिन तक कार्य करने के बाद, मतलब 14 व्यक्तियों ने 5 दिन तक काम किया, ठीक है, प्लस उसके बाद 5 दिन काम करने में 6 मजदूर कार्य छोड़ गए, 6 मजदूर कार्य छोड़ गए, तो 14 में से 6 गए तो बच गए 8 व्यक्तियों ने, हमें नहीं पता कितने दिन तक काम किया, x मार लेंगे। और फिर प्लस कह रहे लास्ट के दिन जो कार्य के अंतिम दिन है, अंतिम दिन क्या है फिर 14 के 14 फिर वापिस आ गए, तो 14 व्यक्तियों ने फिर 1 दिन तक काम किया। कितने दिन तक 1 दिन तक। ठीक है, तो ये आपको देखो, अगर मैं इसको ऐसे आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग समझाऊं, कुल कार्य है वो 14 गुना 18 में किया जा सकता है। ठीक है, पहले 5 दिन तक 14 व्यक्तियों ने काम किया, उसके बाद कितने मजदूर छोड़कर चले गए 6, तो मैं यहाँ पर 6 माइनस 14 में से 6 को क्या कर दूंगा मैं घटा दूंगा, तो कितने बच गए 8, तो 8 मजदूर ने पता नहीं कितने तक काम किया, हमें नहीं पता, ये दिन हमें निकालने हैं। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो जो लास्ट का दिन था, लास्ट का दिन, तो 14 के 14 व्यक्ति फिर आ गए, तो लास्ट का दिन मैं फिर क्या करूंगा इसमें प्लस करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्या है आपने इसको समझना है। तो देखो 14 गुना 5 और 14 गुना 1, तो 14 गुना कितने होंगे 6, तो 14 गुना 18 में से मैं क्या करूंगा 14 गुना 6 को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो आगे मैं क्या कर दूंगा 8x। देखो 14 को कॉमन निकाला तो 18 में 6 गए, कितने बचते हैं 12, कितने बचते हैं 12, और बराबर क्या हो जाएगा 8x। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटो 2 से 14, 7 ये क्या हो जाएगा 21, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 21। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे आंसर 21 लगा देंगे, लेकिन नहीं, इसने पहले क्वेश्चन को पूछो कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो 8 जो मजदूर रह गए उन्होंने 21 दिन तक काम किया, उसके पहले 5 दिन काम पहले हुआ था और 1 दिन काम क्या है लास्ट के दिन हुआ था, तो सभी को टोटल करोगे तो कितना आएगा 27। तो कार्य है जो हमारा वो कितने दिनों में समाप्त हुआ है 27 दिनों में। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि उसने कुल कार्य पूछा है कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखो 21 तो ये हो गए और 5 पहले दिन काम किया है और 1 लास्ट के दिन काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 76। देखो क्या कहा है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम को क्या छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो कार्य हमें कुल बताना है कितने दिनों में पूरा होगा। देखो 20 आदमी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया 30 दिन तक काम किया। सबसे पहले क्या करोगे इसका टोटल वर्क निकाल लोगे, मतलब ये टोटल वर्क हो गया। उसके बाद इसने कहा है कि 10 दिनों तक के बाद, मतलब आदमी कितने हैं 20, उन्होंने 10 दिन तक तो काम किया, 10 दिन तक क्या किया काम किया, प्लस उसके बाद उसने कहा 4 आदमियों ने क्या है कार्य को छोड़ दिया। तो 20 में से 4 को घटा दो तो कितने बच गए 16, तो 16 गुना क्या कर दूं मैं x। अब देखो यहाँ पर 20 गुना 30 है, 20 गुना 10 है, अगर इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो 20 गुना 20 आ जाएगा ना,
और बराबर क्या आ जाएगा 16 गुना x। 4 से काटो, 4 से 5 बार में, 4 से काटो 4 बार में, 4 से काटो 5 बार, तो x का जो मान है वो कितना आ गया 25। लेकिन 25 आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 10 दिन उन्होंने पहले भी तो काम किया है, तो 10 दिन मैं और प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 35। देखिए फ्रेंड्स, अगर तो वो बोलता है कि रिमेनिंग वर्क, क्या बोलता है रिमेनिंग वर्क, तो आपने क्या करना है आंसर सीधा 25 बताना है। लेकिन अगर वो आपको बोलता है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो इसमें देखो 10 दिन पहले भी तो काम कर चुके हैं ना, तो ये था बिल्कुल बेसिक। लेकिन अब मैं इसका आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा कि इसका हम स्मार्ट तरीके से क्या है हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसने क्या कहा है कि 20 आदमियों ने 30 दिन का काम है, ठीक है, 10 दिन तक काम किया, मतलब 20 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, लेकिन काम टोटल कितना है 30 दिन का, तो 10 दिन घटा दो तो कितने बच गए 20 गुना 20, 20 गुना 20 बच गए। तो हमें ये चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या लिखेंगे सीधा 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, बराबर। अब वो कह रहे हैं कि 4 आदमी छोड़ गए, तो 20 में से 4 गए तो 16, और उसको किससे गुणा कर देंगे x से। 4 से काटो 4, 4 से काटो 5, 4 से काटो 5, ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 10 दिन पहले काम कर चुके हैं, तो 10 इसमें फिर प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 35। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 35, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद देखिए 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए। अब एक बात बताइए, कार्य कितने दिन का 18, 9 दिन कार्य हो चुका, तो बचा कार्य हम लिखेंगे, तो 40 गुना में मैं क्या कर दूंगा 9, देखो 18 दिन थे, 9 दिन कार्य हो चुका, तो बच के कितने 9 घटा दो तो कितने बच गए 9, ठीक है, बराबर। अब वो कह रहे 5 और पुरुष आके उसमें शामिल हो गए, पहले कितने थे 40, 5 और मिल गए तो कितना हो जाएगा 45, गुना में क्या कर दूंगा x। 9 से काटो 9 पंजे 45, 5 से काटो 8, तो x का मान कितना आ गया 8। अब इसने देखो कहा है कि रिमेनिंग वर्क, क्या कहा है रिमेनिंग वर्क, कि बचा हुआ कार्य, शेष कार्य, तो शेष कार्य कितने दिनों में हुआ फ्रेंड्स 8 दिनों में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 डेज, क्या आंसर आ जाएगा 8 डेज, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूं कि 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो कार्य एक ही है, उसको पहले पुरुष कर रहे हैं और फिर महिला कर रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इक्वल रखने पर हमें क्या है उनकी एफिशिएंसी का क्या मिलेगा रेशो मिलेगा, तो वो जो एफिशिएंसी का रेशो होगा वही हम क्या है टोटल वर्क निकालेंगे, तो जो टोटल वर्क आएगा उसके हिसाब से हम आगे क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड क्या कहा है इन्होंने कि 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, तो 5 मेल किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं 20 दिनों में, बराबर। उसके बाद 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में करती हैं, 10 वुमेन उसी कार्य को क्या है 15 दिनों में करती हैं। अब देखो इससे काटो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 दिया 15, तो मैन बटे में वुमेन कितना आ जाएगा, यहां पर देखो यहां पर क्या बचा 3 और यहां पर 2, मतलब मैन की एफिशिएंसी है जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है 3, और जो वुमेन की है वो कितनी है 2, ठीक है। यहां से हम क्या फाइंड करेंगे टोटल वर्क, क्या फाइंड करेंगे टोटल, या तो मैन की वैल्यू इसमें रख लो या फीमेल की रख लो, वो तुम्हारी इच्छा है। अब 3 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 300 यूनिट, ये क्या हो गया हमारा वर्क, ठीक है, ये क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा वर्क। उसके बाद देखो 2 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर कार्य को शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि 2 पुरुष मतलब 2 मैन प्लस, ठीक है, 6 महिलाएं 6 फीमेल, ठीक है, मिलकर किसी कार्य को शुरू करते हैं 5 दिन बाद। देखो इन्होंने कितना काम किया 5 दिन तक, कितने दिन तक 5 दिन तक, प्लस हम क्या करेंगे, देखो 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया,
पहली महिला कितनी थी 6, अब 3 छोड़ के चलेगी तो कितनी बच गई 3, और एक नया पुरुष काम में क्या है शामिल हो गया, तो कार्य के अंत तक जारी रहता है। तो अब जो समूह का कार्य है वो क्या है अंत तक जारी रहता है। अब देखो एक तो आदमी आ गया, मतलब पहले 2 थे तो अब कितने मैन हो गए 3, और प्लस 3 औरतें चलेगी तो 3 ही क्या बच गई फीमेल, और कितने दिन तक काम किया हमें नहीं पता, और बराबर हमारा टोटल वर्क कितना है 300 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो मेल की जगह हम 3 रखेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, प्लस फीमेल की जगह 2, तो 6 दूनी 12, और यहां पर क्या हो जाएगा 5, प्लस मेल की जगह 3, 3 तिया 9, फीमेल की जगह 2, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 300। इससे करो कितना हो गया 18, 18 पंजे कितना हो गया 90, 90 प्लस में कितना हो जाएगा 15x, और बराबर क्या हो जाएगा 300। ठीक है, ये 90 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 300 में से 90 गए 210। अब देखो इसे हम किससे कट करेंगे 15 से, 15 से काटो, 15 कम 15, 6 0 15 चुके 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14। तो बचा हुआ जो कार्य है, बचा हुआ जो कार्य है जहाँ शेष कार्य है वो कितने दिनों में होगा 14 दिनों में। तो आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स इसका 14। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी ही पड़ेगी, रेशियो निकाल के जो भी आएगा हम उसको क्या है टोटल वर्क में फिट कर देंगे। तो ऐसे हम क्या है इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया, पहले कितने थे 148, अब कितने हैं 148 में से 37 घटा देंगे तो शेष राशन कितने दिन तक चलेगा। ये कंपैरिजन होता है। ठीक है, ये क्या होता है कंपैरिजन होता है, हमें बताना होता है कि कितने कितने दिनों तक ये काम क्या है चल सकता है। अब देखो व्यक्ति कितने हैं 148, और राशन कितने दिनों का है 51 दिनों का। ठीक है, बराबर कितने छोड़कर चले गए 37, तो 148 में से आप 37 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 111 गुना में कितना रहेगा x, हमें दिनों का नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इनको कैंसिल करो, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 2 1 3 7 21, 3 से काटो तो 17 थी क्या आता है 51। ठीक है, 37 से काटो कितने 4 बार में जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 4 7 28, 2 4 12 और 2 14, 17 चौके कितना होता है 68, कितना होता है 68। तो ये कितने दिनों तक चलेगा 68 डेज तक। कितने दिनों तक चलेगा फ्रेंड्स 68 डेज तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कहा है कि एक कॉलेज के मेस में, देखो जो कॉलेज होती है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उनमें मेस होती है। ठीक है, जहाँ पर हमें क्या है सुबह का शाम का दोपहर का खाना मिलता है। तो एक कॉलेज होटल में मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का खाना, कितने का 25 दिनों का। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया तो यह पाया गया कि 21 दिनों का प्रबंध है। कितने दिनों का 21 दिनों का। ठीक है, तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरण किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में क्या है, देखो 10 दिनों के बाद मतलब उन्होंने जो 350 बच्चे हैं 25 दिन का खाना है, तो 10 दिन तो खाना खा लिया ना, तो बचा कितने दिन का खाना 15 दिन का। कितने दिनों का खाना बचा 15 दिनों का। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा, जो 350 है उसको किससे गुना करूंगा 15 से, मतलब इतना खाना हमारे पास है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने छात्रों को स्थानांतरण किया गया है। ठीक है, लेकिन जो वो खाना है वो कितने दिनों का है 21 दिनों का। कितने दिनों का है 21 दिनों का। तो हम क्या करेंगे कि इसको किसके बराबर रख देंगे 21 दिन के, और यहां पर क्या लगा देंगे x लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे x लगा देंगे। अब 7 से काटो, 7 तिया 21, और यहां पर काटोगे 7 पंजे 35, 0, 3 से काटोगे 15, और 5 पंजे कितना हो गया 250। ठीक है, कितना हो गया 250। तो ये 250 किसकी वैल्यू आ गई x की। हमारे पास शुरू में छात्र कितने थे 350, अब कितने हैं 250, अगर माइनस करोगे तो कितने बच गए 100। तो कितने छात्रों को स्थानांतरित किया गया है 100, कितने को 100। ठीक है, तो ये क्या है ऐसे क्वेश्चन को हम क्या है इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, एमडीएच कॉन्सेप्ट पे आगे भी एक वीडियो हम और लेके आएंगे। आज 10 क्वेश्चन आज हमने करवाए हैं और आगे भी आपको क्या है हाई लेवल के क्वेश्चन क्या है इस वीडियो में करवाए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को शेयर करें। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छी लग रही है तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।